हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। तो हेलो दोस्तों, आप सभी ठीक ही होंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो लेकर आए हैं हम, बहुत ही ज़बरदस्त, शानदार, जानदार और एक नई रोशनी के साथ। आपको अच्छा लगेगा और आपसे निवेदन करता हूँ, ये जो वीडियो है स्पेशल टीचिंग एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए बनाया है। और या कहें मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 वर्ग 2, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, उसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। और जो भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त जितने भी भाई बंधु आदि, ठीक है, तो उनको शेयर ज़रूर करेगा, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। स्पेशल आपके दोस्त, भाई बहन एंड फैमिली में अदर जितने भी फैमिली मेम्बर्स है, दोस्त है, सभी को शेयर ज़रूर करिएगा। और ख़ासकर उनको जो टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर, चाहे वो फिर EMRS की बात करें, एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल की बात करें, या केंद्रीय विद्यालय की बात करें, या फिर राजस्थान रीट की बात करें, या फिर MPTET मध्य प्रदेश टीचर पात्रता परीक्षा कह लीजिए, या रिक्वायरमेंट टेस्ट कह लीजिए, वर्ग 1 कह लीजिए। ठीक है, तो जितने भी ऑल टीचिंग एग्ज़ाम, चाहे वो स्टेट वाइज हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है, या सीटेट है, सभी टीचिंग एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए बनाई जा रही है। और ये वीडियो उन भाई बहनों के लिए है जो अभी 20 मार्च के समथिंग है ना एग्ज़ाम, उसको टारगेट के बनाया, तो उनके लिए रामबाण इलाज है। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की नई सौगात, नई गाथा। यू आर वेलकम माई यूट्यूब चैनल। आओ ज़रा सीखे, ज़रा में कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट वालों के लिए स्पेशल यह वीडियो। तो भाई साहब, हमारी जो टैगलाइन है वो पेपर वाले प्रश्न। ठीक है, कैसा आता है पेपर, या कहें ऐसा आएगा पेपर, या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा, बेल आइकन जरूर दबाएगा, ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियोस है वो मिस ना कर पाओ। ठीक है, या मिसिंग ना करो, मिसिंग ना हो जाए, तो ज़रूर देखेगा। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। PYQ SST, यानी जो ये प्रतियोगिता परीक्षा है, या कहें टीचिंग एग्ज़ाम है, पिछले जो MP की जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, उनमें जो पूछे गए प्रश्न, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, SST यानी सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो चलो दोस्तों स्टार्ट हो गए हमारे क्वेश्चन। टॉपिक सोशल साइंस। ठीक है, सोशल स्टडी कह लीजिए, सोशल साइंस कह लीजिए, सामाजिक विज्ञान कह लीजिए। तो आज का ये पहला प्रश्न, कनिष्क के समकालीन, ठीक है, कनिष्क के समकालीन कौन थे। आपका पहला क्वेश्चन है कि कनिष्क के समकालीन कौन थे। ऑप्शन ए अश्वघोष कंबन नागार्जुन, अश्वघोष नागार्जुन वासुमित्र, अश्वघोष कालिदास नागार्जुन, कंबन बाणभट्ट अश्वघोष। तो आपने कहा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष, नागार्जुन और वासुमित्र। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस पड़ोसी देश को अरबों द्वारा सेरेंडीप के रूप में संदर्भित किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के किस पड़ोसी देश को अरबों द्वारा सेरेंडीप के रूप में संदर्भित किया गया है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन 4 श्रीलंका। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 श्रीलंका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वह मूल्यांकन जो निर्देश की अवधि के दौरान छात्रों को की अधिगम प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, निम्नलिखित कहलाता है। कहने का मतलब है कि जब भी आप मूल्यांकन, या जब भी बच्चों के लिए मूल्यांकन किया जाता है, जो निर्देश की अवधि के दौरान जब हम किसी बालों को निर्देश वगैरह देते हैं, तो छात्रों की अधिगम यानी जो सीखने की प्रक्रिया है, उस पर निगरानी, उस पर देख रेख करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला निम्न में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन ए योगात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन सेकंड नैदानिक मूल्यांकन, ऑप्शन 3 नियोजन मूल्यांकन, ऑप्शन 4 निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 निर्माणात्मक मूल्यांकन। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 क्या पूछ रहा है आपसे। तो प्रश्न क्रमांक 4 पूछ रहा है कि BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से आपका क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए जलीय पौधों द्वारा ऑक्सीजन की मांग, ऑप्शन बी जलीय पशु द्वारा ऑक्सीजन की मांग, ऑप्शन सी ऑक्सीजन के लिए औद्योगिक मात्रा, ऑप्शन डी जैविक अपशिष्ट द्वारा जल प्रदूषण। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक अपशिष्ट द्वारा जल प्रदूषण। प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 पूछ रहा है, जो रिश्ते स्थान दिया। ठीक है,
इन चार ऑप्शन में से किसी ने परिभाषित किया है कि सामाजिक विज्ञान अधिगम और अध्ययन के वैसे निकायों के रूप में हैं जो शारीरिक और अशारीरिक उत्तेजनाओं की पारंपरिक क्रियाओं को स्वीकृत करते हैं और सामाजिक संबंध बनाते हैं। जेम्स हाई, मैकाले, जॉन मेजर, बिनिंग एंड बिनिंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स हाई। प्रश्न क्रमांक 6, नेक्स्ट क्वेश्चन। शोध जो अवलोकन और परिमित घटनाओं पर आधारित होता है और सिद्धांत पर धारणा के बजाय वास्तविक अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है तो कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब भी हम कोई शोध या जो अवलोकन या परिचित घटनाओं का आधारित होता है, किसी भी घटना का आधारित होता है, जो सिद्धांत धारणा के बजाय जो वास्तविक जो अनुभव होते हैं उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है तो क्या कहलाता है? अनुभविक अन्वेषण, सर्वेक्षण अन्वेषण, प्रायोगिक अन्वेषण, अर्थ और प्रयोगात्मक अन्वेषण। तो आपने इसका कहा राइट आंसर अनुभविक अन्वेषण। सेलिगमैन के अनुसार नैतिकता और शिक्षा इसमें शामिल होते हैं। सेलिगन के अनुसार नैतिकता और शिक्षा इसमें शामिल होते हैं। ऑप्शन ए अर्थ सामाजिक, ऑप्शन सेकंड सामाजिक अध्ययन, ऑप्शन 3 सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन 4 सामाजिक निहितार्थ वाला विज्ञान। तो आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थ सामाजिक विज्ञान। प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन एक नाटक प्ले नहीं? ये चार ऑप्शन में से कौन एक नाटक प्ले नहीं है? पहला, भाषा द्वारा प्रतिज्ञा योगंध क्या है? योगंध रायनम, ठीक है। भाषा द्वारा प्रतिज्ञा योगंध रायनम, हाल द्वारा सप्तशती, बहुभूति द्वारा उत्तर रामचरित्र और शूद्रक द्वारा मत्स्यकटिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल द्वारा सप्तशती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानक समुद्री स्तर का दाब मिलीबार में होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड सी लेवल प्रेशर इन मिलीबार्स, यानी मानक समुद्री स्तर का दाब मिलीबार में क्या होता है? 1000 मिलीबार, 1100 मिलीबार, 1013.25 मिलीबार, 1025.00 मिलीबार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1013.25 मिलीबार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसका ध्यान रखना। इसमें क्वेश्चन पूछा है प्रश्न क्रमांक 10, व्हेन वाज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? अक्सर ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ दोस्तों, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? आपका पहला ऑप्शन है 1992, सेकंड 1995, थर्ड 1996 और फोर्थ 1993। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान को एक मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों होना चाहिए? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सामाजिक विज्ञान को एक मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों होना चाहिए, तो ऑप्शन ए गहन सोच को विकसित करने में मदद करता है, ऑप्शन सेकंड यह मानव व्यवहार से संबंधित है, ऑप्शन 3 विश्व की जागरूकता को विकसित करने के लिए, और ऑप्शन 4 देश को विकसित करने के लिए। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा गहन सोच को विकसित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 12 आपसे पूछ रहा है कि जनरल टिकट प्रणाली जनरल टिकट प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? जनरल टिकट सिस्टम इन अनदर नेम फॉर। जनरल टिकट प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र, सेकंड त्रिसदस्य निर्वाचन सदस्य, ठीक है, त्रिसदस्य निर्वाचन, थर्ड द्विसदस्य निर्वाचन क्षेत्र, और 4 एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र। तो आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 13 आपसे पूछ रहा है कि डिस्कशन मेथड इज आल्सो नोन एज, यानी परिचर्चा पद्धति को इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए प्रोजेक्ट मेथड यानी परियोजना पद्धति, ऑप्शन बी होलिस्टिक मेथड यानी पूर्णतावादी पद्धति, ऑप्शन सी सोक्रेटिक मेथड यानी सुकराती पद्धति, और एक्टिविटी मेथड क्रियाकलाप पद्धति। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकराती पद्धति। प्रश्न क्रमांक 14 आपसे पूछ रहा है कि किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं के भीतर झांककर स्वयं के व्यवहार का अवलोकन कहलाता है। यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने जो स्वयं के भीतर झांककर स्वयं का जो व्यवहार है उसका अवलोकन कहलाता है। सर्वेक्षण कहलाता है, प्रयोग कहलाता है, अंतरावलोकन कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरावलोकन कहलाता है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 15 आपसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन के रूप में शिक्षा इस दृष्टिकोण से संबंधित है।
ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन सी जक्कू एस रूसो, ऑप्शन फॉर पाउस फ्रेइरे। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा पाउलो फ्रेइरे। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 16, निम्नलिखित में से किसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक चार्टर जारी किया था या किया है? निम्नलिखित में से किसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक चार्टर जारी किया था? तो ऑप्शन ए एलिजाबेथ फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड जेम्स सेकंड, ऑप्शन थर्ड जेम्स फर्स्ट, ऑप्शन फोर चार्ल्स फर्स्ट। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिजाबेथ फर्स्ट। प्रश्न क्रमांक 17, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जब हुई थी उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो आपका पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा रजिया सुल्तान, चौथा मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न क्रमांक 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन पहला वमेंद्र चंद्र बनर्जी, दूसरा बदरुद्दीन तेबजी, तीसरा बिपिन चंद्र पाल, चौथा लाला लाजपत राय। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा वोमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 19 आपसे पूछ रहा है कि किसने टिप्पणी की कि हमारी माध्यमिक शिक्षा हमारी शैक्षिक मशीनरी की सबसे कमजोरी कड़ी है और इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्ण, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन फोर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो आपने कहा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रश्न क्रमांक 20 आपसे पूछ रहा है कि अन्वेषण यानी खोजबीन आधारित अधिगम शिक्षा के लिए किस दर्शन पर आधारित होना चाहिए? अन्वेषण यानी खोज आधारित अधिगम शिक्षा के किस दर्शन पर आधारित होना चाहिए? यथार्थवाद, आदर्शवाद, अस्तित्ववाद, प्रकृतिवाद। का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृतिवाद। प्रश्न क्रमांक 21 आपसे पूछ रहा है कि भारत ने 1971 में डैश के साथ 20 वर्षीय शांति और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है। भारत ने 1971 में के साथ 20 वर्षीय शांति और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी सोवियत संघ, ऑप्शन डी अमेरिका। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। प्रश्न क्रमांक 22 आपसे पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जो सभी सदस्य राज्यों से निर्मित है। संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जो सभी सदस्य राज्यों से निर्मित है। ऑप्शन ए सुरक्षा परिषद, ऑप्शन बी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ऑप्शन सी न्याय परिषद, ऑप्शन डी महासभा। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महासभा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 23। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 23 आपसे पूछ रहा है कि द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वेयर लिमिटेड ओनली टू, यानी भारत में हरित क्रांति के लाभ केवल तक सीमित थे। गेहूं और चावल, जौ और ज्वार, जौ और अनाज, चावल और जौ। तो आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं और चावल। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये जो पिछले PYQ है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ठीक है, अगर आपको लगे कि यार ये वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको लगे कि यार इंपॉर्टेंट है तो आप लिखते चलिएगा इन चीज़ों को। ठीक है, इन क्वेश्चनों को लिखते चलेगा ताकि बार बार आपको वीडियो भी नहीं देखना पड़े। और दूसरी बात ये है कि एक बार अगर आप लिख लोगे इन क्वेश्चनों को, ठीक है, तो रिवाइज करने में अच्छा रहेगा। फटाक से 10-15 मिनट में सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप उसको नोट डाउन करते चलिएगा। प्रश्न क्रमांक 24 आपसे पूछ रहा है कि प्राचीन भारतीय प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में एक संघ के प्रमुख को कहा जाता था। यानी प्राचीन और प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में एक संघ के प्रमुख को कहा जाता था। अधिकारी कहा जाता था, अधिपति कहा जाता था, गृहपति कहा जाता था या जेतक कहा जाता। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा जेतक। प्रश्न क्रमांक 25 आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वी पर जीवन के इतिहास और चट्टानों की संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करने की एक विधि के रूप में जीवाश्मों का अध्ययन यह कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? इकोलॉजी, जियोग्राफी, पेलियोनटोलॉजी और जियोलॉजी। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा पेलियोनटोलॉजी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 26
भूमध्य रेखा पर क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर की मोटाई निम्न में से किस मोटाई से सबसे अधिक होती है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भूमध्य रेखा पर जो क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर की जो मोटाई है वो निम्न में से या कहें किस मौसम में सबसे अधिक होती है। शीतकालीन, वसंत में, ग्रीष्मकालीन में, शरद ऋतु में। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीष्मकालीन। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 27, एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को के रूप में जाना जाता है। एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था से उत्पादित अंतिम वस्तु है जो सेवा के मूल्य के रूप में जाना जाता है, जिसे क्या कहलाता है। प्रतिपूंजी आय, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। प्रश्न क्रमांक 28 इसमें ये पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड टीचिंग इज सजेस्टेड बाय, उद्देश्य आधारित शिक्षण इनके द्वारा सुझाया गया है। कहने का मतलब यह है कि जो उद्देश्य आधारित शिक्षण है वो इन चार ऑप्शन में किसके द्वारा सुझाया गया है। सी नॉर्मन के द्वारा, D.W. एलेन के द्वारा, बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा, डेविड क्रोडर के द्वारा। तो आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा। प्रश्न क्रमांक 29। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से अन्वेषण आधारित अधिगम का एक लाभ है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा खोज आधारित अधिगम या कहें अन्वेषित आधारित अधिगम का एक लाभ है। सामग्रियों को गहराई से समझने के लिए प्रेरित करता है। यह बहुत सारी तैयारी और योजना समझ शामिल करता है। पहल और आत्म दिशा का आधार रखता है। यह कहीं अधिगम के लिए मस्तिष्क को उत्साहित करता है। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा यह बहुत सारी तैयारी और योजना समझ शामिल करता है। प्रश्न क्रमांक 3 NEP से लिया गया है। ठीक है। भारत के किस वित्त मंत्री ने नई आर्थिक नीति NEP की शुरुआत की है। तो आपने कहा फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। भारत के किस वित्त मंत्री ने नई आर्थिक नीति NEP की शुरुआत की है। तो पहला मोरारजी देसाई, सेकंड मनमोहन सिंह, थर्ड CD देशमुख और चौथा TT कृष्णमचारी। ठीक है। तो आपने कहा इसका राइट आंसर आएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रश्न क्रमांक 21 आपसे पूछ रहा है कि भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए किस योजना पर विस्तार से चर्चा हुई है। ऑप्शन ए 5वीं योजना, ऑप्शन बी 8वीं योजना, ऑप्शन सी 6ठी योजना, ऑप्शन डी 9वीं योजना। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वीं योजना। प्रश्न क्रमांक 32 आपसे पूछ रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है एक नागरिक को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। ठीक है। ऑप्शन ए 37, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन 3 35, ऑप्शन 4 32। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा 32, जो हमें संविधान के अनुच्छेद एक नागरिक मौलिक अधिकार समर्पित करता है और जो सर्वोच्च न्यायालय में जाने का देगा। जब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रवर्तित करने या किसी तकलीफ आने, किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। तो आर्टिकल 32। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 33 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए 323, ऑप्शन बी 327, ऑप्शन 3 324, ऑप्शन डी 325। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा 324। प्रश्न क्रमांक 34 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग पर लागू नहीं होता है। और जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि नहीं तो बिल्कुल सतर्क हो जाओ भाई सब। ठीक है। सतर्क रहना पड़ता है इन क्वेश्चनों में, नहीं तो बहुत से बार हम गलत करते हैं। तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं होती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी निर्देश की अवधि 5 से 10 मिनट तक सीमित होती है। ऑप्शन 3 अधिगम समूह का आकार छोटा है। ऑप्शन डी शिक्षण नियंत्रण परिस्थितियों में किया जाता है। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं होती। प्रश्न क्रमांक 35 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासनकाल सबसे लंबा था। प्रतिहार का था, पाल का था, सेना का था या कहें राष्ट्रकूट का था। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा पाल का था। प्रश्न क्रमांक 36 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय इल्बर्ट बिल विवाद से जुड़ा था। लॉर्ड रिम्पन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिम्पन। प्रश्न क्रमांक 36 निम्नलिखित में से क्या भारत में आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख बाधा है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में आर्थिक विकास के लिए एक कौन सी प्रमुख बाधा है इन चार ऑप्शन में से। निम्न उत्पादकता, निम्न स्तर की बेरोजगारी, उच्च साक्षरता दर, सकल घरेलू उत्पाद दरों में वृद्धि। तो आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न उत्पादकता।
प्रश्न क्रमांक 38 आपसे पूछ रहा है कि विच अमोंग द फॉलोइंग इज अ कॉमर्शियल बैंक, यानी निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक है। तो ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, सहकारी बैंक। ठीक है, तो आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। प्रश्न क्रमांक 39 निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंध किया था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंध किया था। जहांगीर, बाबर, शाहजहां, अकबर। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। प्रश्न क्रमांक 40 आपसे पूछा जा रहा है कि एक प्रभावी शिक्षक कक्षा के वातावरण को अधिक डैश बनाता है। लोकतांत्रिक बनाता है, निरंकुश बनाता है, सख्त और कठोर बनाता है और अराजक बनाता है। ठीक है, बताओ आप। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक बनाता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 41 या कहें 41 शेरशाह द्वारा प्रचलित किया गया और मुगल द्वारा जारी रखा गया चांदी का सिक्का क्या कहलाया। रुपया, असरफी, मोहर और दिनार। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा रुपया। प्रश्न क्रमांक 42 आपसे पूछ रहा है कि भारत या आधुनिक भारत में कई सामाजिक समस्याओं का कारण निम्न की उपेक्षा हो सकती है। उच्चतर शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, आदर्श शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा आदर्श शिक्षा। प्रश्न क्रमांक 43 राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है। प्रधानमंत्री के पास है, संसद के पास है, राज्यपाल के पास है, कैबिनेट के पास है। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के पास। विश्व स्तर प्रश्न क्रमांक 44। ठीक है, विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखें। ऑप्शन ए थॉमस माल्थस, ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन सी सेसियल सेल्मन, ऑप्शन डी विलियम एस गॉन। तो आपने का इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 45 भारत में महिला प्रवासन की उच्चतम प्रतिशतता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी थे। स्थिरता है, रोजगार है, विवाह है, शिक्षा है। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा विवाह। ठीक है, मैरिज। वो सारे दोस्त कह रहे हैं कितने क्वेश्चन लेकर आए हो आप। तो मैं यही कहूँगा कि आज तो 60 क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी ये वीडियोस आएंगे लगभग 60 क्वेश्चन लेकर आएंगे। जितने भी जो PYQ उसमें पहले 60 नंबर का 60 पूछा जाता था। ठीक है, तो अभी जो नया सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग तो 100 क्वेश्चन आएंगे। तो 100 क्वेश्चन की भी हम वीडियोस लाएंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट ग्रुप में लाएंगे। पहले इससे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को अगर सिलेबस कंप्लीट किया होगा तो इन वीडियो के माध्यम से आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कितना डीप तक पूछा जाता है। ठीक है, उससे एक आइडिया लग जाएगा। लेकिन लास्ट में आपको मॉक टेस्ट भी लाएंगे। जिससे एग्जाम पास में आ जाएंगे उसके 10 से 15 रोज पहले 4-5 मॉक टेस्ट लाएंगे। मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2 इस टाइप से लाएंगे। ठीक है, उसके बाद स्कोर भी चेक करेगा आप कितने नंबर आ रहे हैं। अभी जैसे ये वीडियो आप देख रहे हो तो जो 60 क्वेश्चन में कितने आप सही कर पा रही है, इस चीज़ का भी एनालाइज करने का। अगर आपका स्कोर कम है तो आपको मेहनत और रिविजन करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा दोस्तों। तो टोटल 60 क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए अफगानिस्तान का हेलमंद प्राप्त प्रसिद्ध है। तो आपने कहा पहला अफीम, दूसरा गेहूँ, तीसरा कपास, चौथा तंबाकू। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा अफीम। प्रश्न क्रमांक 47 आपसे पूछ रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को इस नाम से भी जाना जाता है। शक्ति स्थल, शांतिवन, चित्रभूमि और विजय घाट। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय घाट। प्रश्न क्रमांक 48 प्रत्येक वर्ष सरकार किसानों की उपज के समर्थन के रूप में कृषि उत्पादकों की कीमतों की घोषणा करती है, जिसे कहा जाता है सीमित मूल्य, आधार मूल्य, विनिमय दर, समर्थन मूल्य। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा समर्थन मूल्य। प्रश्न क्रमांक 49 आपसे पूछ रहा है 49। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के कितने देश मिलकर दक्षिणी अफ्रीका सीमा शुल्क संघ साकू का निर्माण करते हैं। 3, 5, 4 और 6। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। प्रश्न क्रमांक 5 आपसे पूछ रहा है कि कॉफ़ी की एक प्रजाति जिसे कॉफ़ी चेरियाना कहा जाता है और कैफीन से मुक्त होती है, निम्न में से किस देश में कॉफ़ी चेरियाना उपजाई जाती है। वियतनाम, यमन, कैमरून, लाइबेरिया। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमरून। कैंसल्ड दोस्तों, ये क्वेश्चन कैंसिल हुआ है। ठीक है,
ये डिलीट शायद हुआ होगा क्वेश्चन उस टाइम पे, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन राइट आंसर माना है इसमें कुछ, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं, इसमें कैंसिल लिखा हुआ था वैसे है, लेकिन पढ़ लेते हैं फिर भी, ठीक है। सेबी का विस्तृत रूप क्या है? सेबी का विस्तृत रूप क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड सेफ्टीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी का विस्तृत रूप है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 52, प्रश्न क्रमांक 52 हम पढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के शिक्षण शास्त्र जो छात्रों को किसी खोज या अन्वेषण में सम्मिलित करते हैं और अधिगम के दृष्टिकोण को नियोजित करती है कहलाता है समस्या आधारित अधिगम, अवलोकन द्वारा अधिगम, अन्वेषण आधारित अधिगम, अधिगम का शिक्षण शास्त्र। तो आपने कहा इसका राइट आंसर देगा अधिगम का शिक्षण शास्त्र। प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित में से असम की बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? बांस उद्योग के लिए, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, कुटीर उद्योग के लिए, चाय की खेती के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका चाय की खेती के लिए। प्रश्न क्रमांक 54, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन परत की मोटाइयों को मापने के लिए किस इकाई पैमाने का उपयोग किया जाता है? स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किस इकाई पैमाने का उपयोग किया जाता है? मिल्सन इकाई, ब्यूफोर्ड पैमाना, डॉप्सन इकाई, सीवर्ट। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉप्सन इकाई, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष में शुरू किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष में शुरू किया गया था 1945 में, 1942 में, 1930 में, 1919 में। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 1942 में, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 56, वृहत ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा के बीच अनुमानित अंतराल क्या है? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष ध्यान रखेगा, ठीक है। ये लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। वृहत ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा के बीच अनुमानित अंतराल क्या है? 30 दिन का है, 1 दिन का है, 7 दिन का है, 15 दिन का है। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 दिन। प्रश्न क्रमांक 27, सारनाथ की सिंह राजधानी निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित है? विक्रमादित्य से, कनिष्क से, अशोक से, घटोत्कच से। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक से। प्रश्न क्रमांक 58, वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस केंद्रित है? तो आपने कहा एस्थेनोस्फीयर, समताप मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस केंद्रित होती है? एस्थेनोस्फीयर, समताप मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 59, 2 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों, ठीक है। चाल कोलिथिक युग को इस रूप में भी जाना जाता है। आपका 59 क्वेश्चन है, ये प्रश्न कहें चालकोलिथिक युग को इस रूप में भी जाना जाता है? नियोलिथिक युग, ताम्र युग, पाषाण युग, लौह युग। दोस्तों बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्र युग। उससे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल शासक अहमद शाह अब्दावली ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था? निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल शासक अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था? जहादर शाह, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह, अहमद शाह। तो आपने कहा इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, ठीक है दोस्तों। ये आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, ठीक है। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा, बेल आइकन प्रेस जरूर दबाइएगा ताकि हमारे जितने भी जो अपडेटेड वीडियोस हैं, ठीक है, तो वो आते रहें, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेगा। एंड आओ ज़रा सीखे ज़रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत, अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है। जो भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी आपके फ्रेंडशिप सर्कल में आपके भाई बहन दोस्त आदि, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करेगा। और स्पेशल उन लोगों को तो ज़रूर शेयर करें जो स्पेशल वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी एग्ज़ाम 20 मार्च से लगभग स्टार्ट होने वाली, ठीक है। और आपने सिलेबस तो देखा होगा कितना बेहतरीन दिया है, तो उसकी भी हम यूनिट वाइज मैराथन लेके आएंगे, ठीक है। पहले हम ये वीडियोस जो PYQ कहें या जो पेपर वाले प्रश्न हैं, ये वाली पहले वीडियो सारी लाते हैं, उसके बाद हम यूनिट वाइज मैराथन भी लाएंगे, ठीक है। 20 दिन 20 मैराथन भी लाने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो शेयर, लाइक एंड